बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ। पैरा 58। संख्या 35 में सर्वेश्वर के ध्वन्यात्मक नाम का वर्णन हुआ है ना। 35 में 35 वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दो शब्द आए थे ना। 35 में स्वर शब्द, आदि शब्द, राम नाम इत्यादि बताया गया था। उसमें अव्यक्त से व्यक्त हुआ है। कहते हैं संख्या 35 में सर्वेश्वर के ध्वन्यात्मक नाम का वर्णन हुआ है। वर्णात्मक नहीं, अक्षरों से बना नहीं, ध्वनि से बना हुआ। ध्वन्यात्मक अनाहत आदि शब्द परम प्रभु सर्वेश्वर का निज नाम व जाति नाम व उनके स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान करा देने वाला नाम है। ध्वन्यात्मक अनाहत आदि शब्द। ध्वन्यात्मक में भी दो तरह के शब्द होते हैं। एक बार गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे तो बताया कि शब्द दो तरह के होते हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। तो वहीं बैठे एक गरीब अनपढ़ थे बैठे हुए, तो बोलते हैं कि और एक श्रुतात्मक भी होता है ना। तो गुरु महाराज कहे हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ध्वन्यात्मक के अंदर में भी दो तरह के शब्द होते हैं। एक जो है सगुण शब्द होते हैं जिनमें से बहुत को मन भी सुन सकता है, और एक होता है निर्गुण ध्वन्यात्मक शब्द जिसको कि सिर्फ सुरत आत्मा सुन सकती है और कोई, क्योंकि बाकी कुछ बचता ही नहीं है वहां जाने पर। चेतन मंडल में वो सुनाई रहता है, चेतन मंडल में जड़ मंडल खत्म हो जाता है, तो सिर्फ उसको सुरत सुन सकती है, इसलिए उसको श्रुतात्मक शब्द भी कहते हैं। तो ध्वन्यात्मक में भी एक अनहद शब्द होते हैं, जो कई तरह के शब्द होते हैं, जो त्रिगुणात्मक होते हैं, जड़ मंडलों के शब्द होते हैं, वो भी ध्वन्यात्मक होते हैं। और एक ध्वन्यात्मक शब्द होता है जो कि चेतन मंडल में होता है, निर्गुण होता है, अक्षर भी कहते हैं उसको, सत भी कहते हैं। तो कहते हैं ध्वन्यात्मक अनाहत। अनाहत मतलब न जोड़ आहत, जो आहत नहीं हो। आहत किसको कहते हैं? बोलते हैं ना यहाँ पर दुर्घटना हुई, उसमें इतने लोग हताहत हुए। हताहत मतलब हत मतलब तो मर ही गए, हत जोड़ आहत को मिला के हताहत बोलते हैं। आहत मतलब घायल हुए, चोट लगी जिनको। तो आहत शब्द कहते हैं जो चोट से उत्पन्न हो, स्ट्राइकिंग से, घर्षण से, रगड़ से, दो वस्तुओं के दो या अधिक वस्तुओं के टकराने से। तो जहाँ तक दो से एक से अधिक वस्तुएं हैं वहीं टकराहट होगी ना, वहीं आहत होगा। और ये शब्द जो है सिर्फ परमात्मा से निकलता है। आदि कंप जो बोलते हैं, परमात्मा से ही निकला, तो वहाँ पे और दूसरा है ही नहीं। जो आदि शब्द होता है वो कहाँ से निकलता है? परमात्मा से। और जब परमात्मा से निकलता है तो वहाँ पर परमात्मा अपनी शुद्ध अवस्था में रहते हैं, वहाँ उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, तो किससे टकराएंगे? इसलिए उसको अनाहत शब्द कहते हैं। तो दो, ध्वन्यात्मक अनाहत आदि शब्द। आदि शब्द मतलब सबसे पहला शब्द जो हुआ, जो सीधा परम प्रभु से निकला। तो जो सीधा परम प्रभु से निकला और सीधा परम प्रभु से मिलवा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं कि इससे उसका परिचय मिलता है। जो हम लोग स्तुति करते हैं, है परमात्म प्रतीक, वही परमात्मा का चिन्ह है, वो प्रतीक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं साचे शब्द निशान। निशान मतलब चिन्ह, साचा शब्द मतलब सत शब्द। सत शब्द यही अनाहत शब्द है, आदि शब्द है। तो ये निशान है, चिन्ह है परम प्रभु सर्वेश्वर का। इसलिए इसको उनका निज नाम कहते हैं, वह जाति नाम कहते हैं। क्यों जाति नाम? कि सीधा उनसे निकला है, उन्हीं की जाति इसकी, डायरेक्ट उन्हीं से निकला ना, तो उनसे ही जन्मा है, इसलिए उनका जाति नाम है। वह उनके स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान करा देने वाला नाम है। अपरोक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान, कि जो इसको पकड़ लेगा, पकड़ते पकड़ते इसके उल्टी दिशा में बढ़ते हुए इसके केंद्र पर पहुंचेगा,
तो वहाँ पर क्या मिलेगा? परमात्मा मिलेंगे, पंचम बजे धुरघर से जहाँ आप विराजे, तो उनका स्वरूप वहाँ पर हमको पता चल जाएगा। तो इसलिए ये जो आदि शब्द है, ध्वन्यात्मक अनाहत आदि शब्द, ये परमात्मा के स्वरूप का, उनके अपने रूप का डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान करा देने वाला नाम है। इसलिए इसको उनका निज नाम, जाति नाम व उनके स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान करा देने वाला नाम कहते हैं। आगे, और जिन वर्णात्मक शब्दों से इस ध्वन्यात्मक नाम को और परम प्रभु सर्वेश्वर को लोग पुकारते हैं, उन सब वर्णात्मक शब्दों से उपर्युक्त ध्वन्यात्मक नाम का तथा परम प्रभु सर्वेश्वर का गुण वर्णन होता है। ध्वन्यात्मक आदि शब्द जो है, अनाहत आदि शब्द, वो तो परमात्मा से सीधा मिला देता है, इसलिए उनका निज नाम हो गया। इसके अलावा वर्णात्मक शब्द भी होते हैं। अब ये जो ध्वन्यात्मक शब्द निकला परमात्मा से, है ना, ये तो कंप है ना, शब्द है, इसका नाम क्या देंगे? इसको तो अक्षर में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उसको सिर्फ आत्मा सुन सकती है, मन बुद्धि भी नहीं सुन सकते हैं, तो उसके बारे में कोई मनन भी नहीं कर सकते, विचार भी नहीं कर सकते, उसको क्या नाम दिया जाए? लेकिन कुछ तो नाम देते हैं। तो उस अनाहत आदि शब्द को व्यक्त करने के लिए कुछ नाम चुना जाता है। जैसे ऋषियों ने उसको क्या नाम दिया? ओम। तो ओम जो हम लोग लिखते हैं, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु डालते हैं, तो ये तो वर्ण हो गया ना, अक्षर से बना नाम हो गया। असल में जो ध्वनि आई, ओम जो ध्वनि निकल रही है परमात्मा से, वो ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है ना, वो तो उसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए एक शब्द चुन लिया है। कहीं ओकार देकर और उसके बाद बीच में 3 लिख के और म हलंत भी लगाते हैं, ओ बोलते हैं, तो ये सब तो वर्ण बन गए, अक्षर बन गए। तो इससे क्या पता चलता है? उस ध्वन्यात्मक शब्द का पता चलता है कि ओम जो है ये परिचायक है किसका? तो ओम हम बोलते हैं तो किसका ख्याल आता है? कि वो ध्वनि जो परमात्मा से निकलती है, वो ध्वनि वर्णात्मक नहीं हो सकती है, लेकिन उसको बताने के लिए नाम चुना ओम। बाद में झगड़ा होने लगा कि वेदों में है कि ओम वेद में आया, ऋषियों ने कहा, तो सब जाति वाले ओम भी नहीं बोल सकते थे, पहले प्रतिबंध था, सब लोग को स्वतंत्रता नहीं थी ओम बोलने की। तो संत लोग आए, बोले कौन इस झगड़े झंझट में पड़े, चलो हम लोग कोई दूसरा नाम ले लेते। तो बोले सत नाम बोलो, राम नाम बोलो, शिव नाम बोलो, उद्गीत बोलो, प्रणव बोलो, स्फोट बोलो, कोई नाम बोलो। तो ये सब उद्गीत, गीत, ये तो वर्णात्मक हो गया ना। उद्गीत से पता चलता है उस शब्द का जो कि हो रहा है, जिसका ध्यान किया जा सकता है, उसको वर्ण में लिखा नहीं जा सकता है, तो उसका प्रतीक हो गया ये। परमात्मा का प्रतीक ध्वन्यात्मक शब्द, अनाहत शब्द, और अनाहत शब्द का प्रतीक क्या हो गया? तो ओम, प्रणव, उद्गीत, ये सब अक्षर से मिल के शब्द बने, इसलिए इनको बोलते हैं वर्णात्मक शब्द। तो वही कहते हैं, जिन वर्णात्मक शब्दों से इस ध्वन्यात्मक नाम को, अर्थात अनाहत शब्द को, और परम प्रभु सर्वेश्वर को, अब परम प्रभु सर्वेश्वर का क्या नाम देंगे? यहाँ तो शब्द है तो उसके लिए कुछ नाम चुन लिया, वो तो शब्दातीत है, नहीं शब्द है, फिर भी उनके लिए नाम कुछ न कुछ हम लोग रखते ही है ना। दादू सिरजनहार के केते नाव अनंत, चिता वैसो लीजिए यो सुमिरे साधु संत। तो कोई भी नाम लिए, कोई राम कहता है, कृष्ण कहता है, ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, सर्वेश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, तितीन कहते हैं, अहुर मस्त कहते हैं, ये सब तो हमने प्रतीक बना लिया। किसको? उस सर्वेश्वर को व्यक्त करने के लिए, उनका परिचय देने के लिए। तो ये सब जो नाम हुए, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, सर्वेश्वर, ये सब क्या हो गए? वर्णात्मक शब्द हो गए। किसके लिए? तो परम प्रभु सर्वेश्वर को पुकारने के लिए। और ओम, उद्गीत, प्रणव, स्फोट, ये सब क्या हो गया? वर्णात्मक शब्द, अनाहत शब्द, अनाहत आदि शब्द को बताने के लिए। तो वही कहते हैं कि दोनों, जिन वर्णात्मक शब्दों से इस ध्वन्यात्मक नाम को, अर्थात ओम, उद्गीत, ये सब, और परम प्रभु सर्वेश्वर को, अखिलेश सर्वेश्वर ईश्वर परमात्मा पुकारते हैं, उन सब वर्णात्मक शब्दों से उपर्युक्त ध्वन्यात्मक नाम का तथा परम प्रभु सर्वेश्वर का गुण वर्णन होता है। ओम क्यों चुना गया? तो ओम गुण बतलाता है उस ध्वन्यात्मक शब्द का। गुरु महाराज कहते थे ओम ही क्यों चुना ऋषियों ने?
क्योंकि जब हम ओम बोलते हैं तो ओम बोलने का सही तरीका कैसे होता है? अ से शुरू होता है। ओम। म बोलते बोलते होठ बंद हो जाते हैं और अ उठता है। अ बोलने जाओ तो नाभि से उठता है। तो नाभि से शुरू होके मुंह के अंदर के तालू को, होठ को, दांत को, जीभ को, जितने भी उच्चारण के स्थान है सबको भरते हुए अंत में म बोलते हुए होठ भी बंद हो जाता है। तो उच्चारण के सभी स्थानों को भरकर अगर कोई शब्द बनता है तो सिर्फ ओम है, ऐसा कोई दूसरा शब्द नहीं। इससे मिलता जुलता इसलिए कहीं आमेन आता है, अमीन आता है, ऐसे शब्द आते हैं। तो गुरु महाराज कहते थे कि क्यों इसको प्रतीक चुना गया कि जैसे ओम उच्चारण के सभी स्थानों को नाभि से लेकर ओठ तक भर के रहता है, वैसे ही वो ध्वन्यात्मक नाम जो है समूची सृष्टि को, सृष्टि के सारे मंडलों को भरे रहता है, नख से शिख तक, ऊपर से चोटी से लेके नीचे तक हर एक मंडल में पूर्णतः सर्वव्यापक रहता है वो सार शब्द। तो उसी तरह से उसके लिए प्रतीक भी वैसा होना चाहिए। तो ओम चुना जो कि उच्चारण के सारे स्थानों को भरकर, तो गुण का वर्णन होता है ना, वैसे ही परमात्मा के लिए सर्वेश यानी जो सबका ईश हो। ईश किसको कहते हैं? शासन करना, जो सबका शासक हो। अखिलेश परमात्मा, परमात्मा, आत्मा में भी एकदम परमात्मा। तो ऐसे नाम चुनते हैं जिससे कि उनका गुण वर्णन होता है। इसलिए उन वर्णात्मक शब्दों को परम प्रभु सर्वेश्वर का सिफाती सिफत से आया। सिफत मतलब होता है गुण, सिफाती मतलब जो गुण को प्रकट करे। परम प्रभु सर्वेश्वर का सिफाती व गुण प्रकटकारी व गुण प्रकाशक, गुण को प्रकाशित करे, गुण प्रकाशक नाम कहते हैं। ये जो वर्ण अक्षरों से बने नाम है वो क्या है? तो ईश्वर के सिफाती नाम है, गुण प्रकटकारी नाम है, गुण प्रकाशक नाम है। ठीक है। इन नामों से परम प्रभु सर्वेश्वर की तथा उनके निज नाम की, उनका निज नाम कौन सा है? आदि शब्द, और उसका नाम क्या हुआ? वर्णात्मक नाम, ओम स्फोट गीत। तो इन नामों से परम प्रभु सर्वेश्वर की तथा उनके निज नाम की स्थिति और केवल गुण व्यक्त होते हैं, सिर्फ गुण व्यक्त होते हैं, परंतु उनका अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। कोई ओम लिख ले, ओम को देख ले तो उसको आदि शब्द मिलेगा क्या? या कितनी भी बार ओम ओम बोलते रहे हम लोग तो आदि शब्द मिलेगा क्या? अल्लाह अल्लाह बोलते रहे, ईश्वर ईश्वर बोलते रहे तो ईश्वर मिलेंगे क्या? उनके गुण का पता चलता है इससे, लेकिन इससे उनको पाया नहीं, अपरोक्ष अनुभूति उनकी नहीं हो सकती, उनको प्रकट नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको उनका सिफाती या गुण प्रकटकारी व गुण प्रकाशक नाम कहते हैं। छोड़ दें क्या? क्योंकि 59 और बड़ा है, इसी नाटक के आज इतना ही रहने देते। शेष भाग कल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।